ओके गाइज, जिस तरीके से लाइफ में आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना चाहिए, वैसे ही एक अच्छी ट्रेड्स आती है तो उसे भी मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके अंदर आएगा फोमो, जो कि आपके लॉसेस का एक बहुत बड़ा बड़ा कारण बनेगा। ठीक है, तो अभी जो है आपको इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी ऐसी कैंडल्स बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद यही बोलोगे कि काश मुझे ये कैंडल्स पहले पता होती तो अभी तक मैंने मार्केट में जो लॉसेस किए हैं वो लॉसेस मैं ना करता। और अभी जो मैं आपको कैंडल्स बताऊंगा वो आपको कभी पेड कोर्सेज में भी देखने के लिए नहीं मिलेंगी। ठीक है, बस आपसे शर्त ये रहेगी कि आप इस वीडियो को स्किप मत करना और हर एक पार्ट बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि मैं कहीं कहीं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर ये कैंडल आपको दिखाई भी देती है जो मैं आपको बता रहा हूं, तब भी आपको ट्रेड्स नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप ट्रेड लोगे वहां तो आप लॉस कर दोगे। तो आपको प्रॉफिट करना तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में आपको लॉसेस से बचना भी बताऊंगा। तो अभी जो है यहाँ पे मैंने $200 की जो ट्रेड्स प्लेस की थी आपके सामने, वो ट्रेड्स मेरी विन हो चुकी हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूं उन कैंडल्स के बारे में जो आपको प्रॉफिट करवाने वाली है। ठीक है, और आपको एक और मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पे मैं आपको और डीप नॉलेज देता हूं और साथ ही साथ आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी बताता हूं, जो कि आपको बहुत हेल्प करती हैं आपके कैपिटल को गेन करने के लिए। और आपको ऐसा नॉलेज भी प्रोवाइड करता हूं जो कि आपने कहीं भी नहीं लिया होगा, जो कि आपको मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलो फिलहाल आते हैं मार्केट की बात पे कि किस तरीके से आपको मेरी तरह ट्रेड करना है, वो कौन सी कैंडल्स है जिन्हें आप माइंड में रखोगे तो आप भी जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे और साथ ही साथ एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी बनोगे। ठीक है, तो चलो फिलहाल हम बात करते हैं इसी मार्केट की। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मार्केट जो है टारगेट लेके चलता है। मार्केट ने अगर यहां से यहां तक का टारगेट फिक्स किया है, अब मेरे कर्सर पे आप ध्यान देंगे। ठीक है, मार्केट ने अगर यहां से लेके यहां तक का टारगेट फिक्स किया है तो मार्केट को यहां से लेके यहां तक जाना ही पड़ेगा, भले ही उसको रास्ते में कितनी ही कैंडल्स बनानी पड़ जाए, चाहे वो रेड हो ग्रीन हो, कितनी बनानी पड़ जाए, लेकिन मार्केट का टारगेट यहां तक है तो यहां तक है। लेकिन जब मार्केट यहां से यहां तक जा रहा है तो इस बीच में हमें कौन सी कैंडल्स देखने के लिए मिलती हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है और जिन्हें देखने के बाद हमें तुरंत जो है ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, जैसे कि टारगेट नहीं है, मार्केट यहाँ से यहाँ वापस आया तो यहाँ से यहाँ तक आपको कौन सी कैंडल दिखे तो आप यहाँ से यहाँ तक ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया तो कौन सी कैंडल आपको दिखेगी। ऐसी मार्केट जितना भी ट्रैवल कर रहा है वहाँ पे मेरी बताई हुई कैंडल्स को अगर आप माइंड में रखते हो तो आप ज़रूर से ज़रूर प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे। ठीक है, तो चलो फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाई वॉल्यूम कैंडल की। अब आपके माइंड में आएगा कि हाई वॉल्यूम कैंडल क्या होती है। हाई वॉल्यूम कैंडल एक ऐसी कैंडल होती है जो अगर ग्रीन कलर में रहे तो बताती है कि बायर्स की पावर जो है बहुत ज़्यादा है और बायर जो है ख़त्म भी होने वाले हैं। अगर वही कैंडल अगर रेड कलर में रहे, जैसे कि हमारे कर्सर पे अभी ध्यान देंगे आप, रेड कलर में रहे तो आप देखोगे कि ये हाई वॉल्यूम कैंडल है और काफ़ी बड़ी कैंडल को ही हम इनडायरेक्टली जो है बोलेंगे हाई वॉल्यूम कैंडल। तब जब आपको रेड कलर में ये हाई वॉल्यूम कैंडल दिखाई दे तो समझ जाना कि सेलर्स की पावर ज़्यादा है और सेलर्स अपनी पावर धीरे धीरे अब डिक्रीज करेंगे, क्योंकि वो अपनी पूरी पावर जो है एक कैंडल पे दो कैंडल पे दिखा चुके हैं। अब वो जो है ज़्यादा देर तक मार्केट में टिकने वाले नहीं है। ठीक है, तो हाई वॉल्यूम कैंडल का एक मेन फंडा यही रहता है। तो जब भी आपको हाई वॉल्यूम कैंडल्स दिखाई दें, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ से हाई वॉल्यूम कैंडल देखिए, यहाँ से आपको दिख रही होंगी कैंडल, छोटी छोटी कैंडल से, ग्रीन कलर की छोटी छोटी कैंडल से, आप मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की छोटी छोटी कैंडल्स दिखाई देंगी। बट कुछ ही देर बाद आपको यहाँ रेड कैंडल देखने की मिली और एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिली और उसके बाद हमें ग्रीन कैंडल बड़ी 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 देखने के लिए मिलती गई। अब हमें जो है कहाँ तक रुकना है और फिर जो हमें रेड कैंडल पे ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स अपनी पावर धीरे धीरे लूज़ करते जा रहे हैं, यानी कि ग्रीन कैंडल अपनी पावर लूज़ करती जा रही है। तो हमें अपनी ट्रेड कहाँ प्लेस करना है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा बैक स्टोरी चेक करेंगे और बैक स्टोरी में जाएंगे कि मार्केट ने कहाँ पे स्ट्रॉन्ग SNR लेवल बनाए हैं। ठीक है, तो इस मार्केट की अगर हम बैक स्टोरी चेक कर रहे हैं तो जहाँ तक ये मार्केट हाई लेवल तक गया है वहाँ पर हमें इसकी कोई भी बैक स्टोरी नहीं दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है आपको, ताकि समझ में आ सके। बाकी आपको पहले हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं देखनी है, पहले आपको बैक स्टोरी चेक करनी है। बैक स्टोरी में अगर वहाँ पे आपको दिखाई देते हैं SNR लेवल्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसको प्लेस कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा और नीचे लेंगे, यहाँ पे। ओके, देखिए आप देखोगे
मार्केट ने यहाँ से बहुत ही तगड़ा बाउंस बैक किया था, और बाउंस बैक ऐसा किया था कि काफ़ी सारी कैंडल एक ही पॉइंट पे बनी थी। अगर आप यहाँ से इस वाले एरिया को चेक करेंगे तो इस एरिया में काफ़ी सारी कैंडल एक ही पॉइंट पे बनी हुई थी। अब एक ही पॉइंट पे काफ़ी सारी कैंडल्स का बनना यानी कि स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल होना, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल यहाँ पे है तो हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ से ट्रैवल करते करते जाएगा। हमें छोटी छोटी कैंडल्स अगर इस पर बनती हुई दिखाई देंगी और एक बड़ी कैंडल हमें इस पर बनती हुई नहीं दिखाई देगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से सारी कैंडल छोटी छोटी बनती गई, छोटी छोटी यहाँ से सारी कैंडल्स बनती गई, बट हमें देखने को मिला कि एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनती है जो कि इन सारी ही कैंडल्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। तो जब हमें ये बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई दी तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आना चाहिए कि यहाँ पे बायर्स अपना पूरा पैसा लगा चुके हैं। अब बायर्स जो है अपना पैसा नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक एसएनआर लेवल भी है, सेलर्स भी बैठे हैं, प्लस बायर्स ने अपनी पावर भी जो है लूज़ कर दी है, ठीक है। तो सेलर्स एक्टिव होंगे और बायर्स जो है डिक्रीज होंगे, तो इसका मतलब होगा कि हमारी एक रेड कैंडल बनेगी क्योंकि यहाँ पे एक हमें स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल भी देखने के लिए मिला है और यहाँ पे बायर्स भी कम हो रहे हैं। तो जब ऐसा होगा तो आप यहाँ पे इस वाली रेड कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो ये हो गई हाई वॉल्यूम कैंडल की बात। अब हम दूसरी कैंडल के बारे में बात करते हैं जो आपको मार्केट में काफ़ी बार दिखाई देती होगी, बट आपको आज तक उस कैंडल का किसी ने लॉजिक नहीं बताया होगा, उस कैंडल के बारे में समझाया नहीं होगा, और वो कैंडल बहुत ही बार आपको मार्केट में देखने के लिए मिलती है। और उस कैंडल का होना यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल होना। स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एसएनआर का मतलब होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। काफ़ी लोगों को डाउट रहता है, काफ़ी लोग पूछते हैं भाई एसएनआर क्या होता है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो प्लीज़ ट्रेडिंग जब स्टार्ट करते हो तो बहुत बेसिक नॉलेज आपको पहले ले लेना चाहिए फिर स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप जो है लॉसेस की तरफ बढ़ते जाओगे धीरे धीरे, और एक दिन आप इतने लॉस कर लोगे कि आप ट्रेडिंग से मुँह ही मोड़ लोगे, ठीक है। तो पहले बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ एक डॉजी कैंडल के बारे में, और डॉजी कैंडल जो है वो मार्केट की किंग कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सब कुछ विद एग्जांपल बताऊँगा और आपको थोड़ा सा मार्केट का रियलिटी चेक दूंगा, ठीक है। आप देखोगे कि एक डॉजी कैंडल क्या क्या करवा सकती है। और आपको डॉजी कैंडल पहले मैं बता दूं कि डॉजी कैंडल एक ऐसी कैंडल होती है जिसकी बॉडी और विक दोनों ही बराबर होती हैं। बॉडी क्या होती है, आप इस कैंडल का जो मोटा वाला पार्ट आपको दिख रहा है उसे हम बॉडी बोलते हैं, और जो ऊपर आपको इसकी जो एक निप दिख रही है उसे हम बोलते हैं विक। तो जो डॉजी कैंडल होती है उसकी बॉडी और जो है विक दोनों ही इक्वल साइज़ की होती हैं, उसे हम बोलते हैं डॉजी कैंडल। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको एक डॉजी कैंडल दिखाई देगी, थोड़ा मैं आपको स्क्रॉल करके बता दूँ। यहाँ पे ये देखिए, कर्सर पे ध्यान दोगे, एक डॉजी कैंडल दिखाई देगी। इसकी बॉडी और इसकी विक इक्वल साइज़ की है। इसकी बॉडी जो है बिल्कुल भी मोटी नहीं है जिससे हमें लगे कि ये डॉजी कैंडल नहीं है। सो आई होप आपने ये डॉजी कैंडल देख ली होगी। आप देखिए कि मार्केट यहाँ से यहाँ जा रहा था बहुत सही। देखो, मैं मार्केट को एक स्टोरी की तरह लेता हूँ ताकि आपको सब कुछ एक स्टोरी की तरह समझा सकूँ, और स्टोरी की तरह समझाऊंगा तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मैंने एक ट्रेडर की तरह, मैं तो पहले से ही प्रोफेशनल हूँ और आपको भी समझूँ कि आप भी प्रोफेशनल हैं, और फिर आपको चीज़ें बताते जाऊँ और आपके सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एज अ बिगनर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे आपको एक डॉजी कैंडल देखने के लिए मिली, और ये हम इसको हम मानेंगे एक एसएनआर लेवल, या फिर कह लो एक एसएसएनआर लेवल। एसएसएनआर लेवल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मान लेंगे और मार्केट का यहाँ से नीचे जाने का वेट करेंगे। अब हमने यहाँ पे देखा था कि बायर्स जो है बड़ी बड़ी कैंडल, देखो स्टोरी की तरह मार्केट को देखोगे तो प्रॉफिट जरूर करोगा। हमने देखा था कि मार्केट में यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना शुरू हुई थी। अब मार्केट जो है अब बायर्स को खो चुका है, यानी कि अब ग्रीन कैंडल्स नहीं बनेंगी, अब बनेंगी रेड कैंडल्स। तो रेड कैंडल्स यहां तक गई, और रेड कैंडल्स यहां तक बनते बनते अब हमें यह देखना था कि स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल ये क्यों है यहां पे, क्योंकि एक हमें मार्केट खत्म होने के साथ साथ, बायर्स खत्म होने के साथ साथ एक डॉजी कैंडल देखने के लिए मिली। तो ये होती है पावर एक डॉजी कैंडल की। अगर आपको डॉजी कैंडल देखने के लिए मिले तो वहां पे आप समझ जाना कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब आपको जब यहां से सेलर्स एक्टिव हुए, अब सेलर यहां पे जब वापसी करेंगे तो आप समझ जाना कि यहां से फिर से सेलर एक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने लास्ट टाइम जब मार्केट एंड हुआ था, जब अप ट्रेंड एंड हुआ था, तो हमने यहां पे देखी थी एक डॉजी कैंडल। तो हमें जब यहां पे डॉजी कैंडल दिखाई दी और यहां पे एक हाई वॉल्यूम कैंडल भी दिखाई दी, ठीक है, और ये ग्रीन कलर की जो एक हाई वॉल्यूम कैंडल है, यानी कि यहाँ पे बायर्स अपना पैसा फिर से खत्म कर चुके हैं। तो जब आपको यही चीज़ फिर से दिखाई दी तो आपने फिर से रेड कैंडल पे ट्रेड किया, फिर से रेड कैंडल पे ट्रेड किया, फिर से रेड कैंडल पे ट्रेड किया, और आपने प्रॉफिट किया। और मार्केट जैसे ही इस वाली लाइन को तोड़ते हुए नीचे चला जाएगा तो आप समझ जाना कि सेलर्स वापस से एक्टिव हो चुके हैं। अब सेलर यहाँ पे एक्टिव हुए तो आप एक चीज़ देखोगे, ओके
पेयर चेंज हो गया गाइस। कौन सा पेयर हमारा, यूरो JPY, ओके ये वाला पेयर था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि देखिए यहाँ पे फिर से सेलर्स एक्टिव हुए, और सेलर्स एक्टिव हुए इस तरीके से कि उन्होंने भी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर दिया, और बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाने के चक्कर में उन्होंने भी अपना पूरा पैसा ख़त्म कर दिया। यानी कि सेलर्स ने बड़ी बड़ी कैंडल बनाई, हाई वॉल्यूम कैंडल बनाई। अब इससे आप समझ जाना कि आपको ज़्यादा देर तक रेड कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है। आप यहाँ ट्रेड करोगे रेड कैंडल पे, आप इतने में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल लोगे। अगर आप कंटिन्यूसली यहाँ से भी ट्रेड करना स्टार्ट करते हो रेड कैंडल पे, तो आपकी ऑलमोस्ट 10 में से 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल जाएंगी या 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल जाएंगी। आप सिर्फ 2 ही ट्रेड लॉस करोगे, बट आपकी 7-8 ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल ही जाएंगी। ऐसा मैं बोल क्यों रहा हूँ, देखो आपको मैं अपना लीडर बोर्ड भी चेक करवा दूँ। आज मैं जो है लीडर बोर्ड पे 6th पोजीशन पे हूँ। आप मेरी ट्रेड्स देखोगे, मैंने यहाँ पे 13 ट्रेड्स ली हैं, और 13 में से मेरी 13 ट्रेड्स जो है प्रॉफिटेबल हैं। खैर मैं यहाँ पे लॉसेस का ध्यान बहुत ज़्यादा रखता हूँ कि मेरा लॉस ना हो, ताकि जो है मैं एक भी ट्रेड लॉस में ना लूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ डॉजी कैंडल का लॉजिक, कि डॉजी कैंडल आपको दिखाई दे तो समझ जाना बहुत ही स्ट्रॉन्ग SNR लेवल है। मार्केट जब वहाँ पे वापस आएगा तो मार्केट वहाँ से बाउंस बैक ज़रूर करेगा। और एक मैं आपको बता चुका जो है हमारा हाई वॉल्यूम कैंडल, और हाई वॉल्यूम कैंडल के लिए भी आपको SNR लेवल देखना पड़ता है। उसके लिए आप दूसरे SNR लेवल देख सकते हो, जो कि आपको पिछले मार्केट में दिखाई देंगे, जहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारी कैंडल्स बनी होंगी। उसको हम SNR लेवल बोलेंगे, और जब मार्केट वहाँ तक आएगा और वहाँ पे आपको उनको हाई वॉल्यूम कैंडल दिखाई देगी, जैसे यहाँ पे ये दिखाई दी थी SNR लेवल पे, ये हमारा SNR लेवल था, यहाँ पे ये हाई वॉल्यूम कैंडल हमें दिखाई दी थी, तो हम समझ गए थे कि बायर जो है अब एक्टिव नहीं रहेंगे, तो हम सेलर्स पर ट्रेड कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप आपको इन कैंडल्स के बारे में समझ में आया होगा।